यस्य स्वयं स्वभावात्ति रभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, इष्टोपदेश एक सरोवर है। यह वह सरोवर है जो एक समूह शरण का रूपक है। आपने कई बार देखा होगा समूह शरण के रूपक के रूप में एक कुंड और उसी कुंड में एक शेरनी और एक गाय, दोनों बराबरी से अमृतपान दुग्धपान कर रहे हैं, जिसमें शेरनी का बच्चा छोटा शेर कम वो गाय का दूध पी रहा है और गाय का बछड़ा वो शेरनी का दूध पी रहा है। इन बछड़ों को और शावकों को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। कभी मुझे मौका मिलेगा तो अलग समय इस रूपक पर एक आध घंटे बात कर लूंगा। फिलहाल एक ही कुंड में जन्मजात बैर को धारण करने वाले शेरनी और गाय एक साथ, और वो भी एक ही कुंड में बराबर अमृत सेवन करते हुए, यह समूह शरण का प्रतीक चिन्ह है बच्चों। जहां पर परस्पर विरोधी जाति के जीव आकर एक ही स्थान पर आकर असंख्य जीव अपना बैर विरोध भूलकर एकमात्र भगवान के उपदेश का रसास्वादन करते हैं। यह एक रूपक है, रूपक। एक्चुअली दिस थिंग डज नॉट हैपन, बट इष्टोपदेश वह सरोवर है जहां पर जिस सरोवर में आकर निश्चयाभासी अपनी अतिशीत की पीड़ा को शमन कर सकता है और व्यवहाराभासी आकर अपनी अति गर्मी को वह उतार सकता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय में टोडरमल जी को उदाहरण देते हैं प्रसिद्ध। वे ये कहते किसी मरीज को यदि अधिक शीत हुआ हो तो उसे गर्म दवा दी जानी चाहिए, यदि गर्मी ज्यादा हुई हो तो उसे शीत दवा देनी चाहिए। निष्कर्ष वे ही बताते हैं किसी पर निश्चय की अधिकाई हुई हो तो उसे व्यवहार को उपदेश कराकर उसको समन्वयवादी और स्यादवादी बनाए, और किसी में व्यवहार की अधिकता हुई हो तो उसे परमार्थ धर्म बताया जाए, आत्मस्वरूप का भान उसे कराया जाए, जिसे उसका भी स्थितिकरण हो पाए। और स्यादवादी जिन दर्शन सबका बराबर से उपकारी है। यूनिवर्सिटीज में बच्चों 150-200 यूनिवर्सिटीज में जैन दर्शन पढ़ाया जाता है। मैं अभी हल्का सा फिर न जाने क्यों भूल गया हूं, बट इन 5 वर्षों में लगभग विश्व भर में जैनियों की 25 चेयर्स खुली है। कितनी बच्चों? 25। मतलब विश्व भर के यूनिवर्सिटीज में लगभग 25 स्थानों पर अभी अभी जैन धर्म को इंट्रोड्यूस कराया अथक परिश्रम से। एनीवे, आपको सुनकर आश्चर्य होना चाहिए, उन यूनिवर्सिटीज में जैन धर्म का दिगंबरत्व के परिचायक के रूप में कौन सा ग्रंथ पढ़ाया जाता होगा? आपका क्या अनुमान है बच्चों? वहां पर स्थान समय सार को नहीं है, वहां पर स्थान रत्नकरण शावकाचार्य को भी नहीं। इन दोनों में क्या कमी है? लेट मी टेल। समय सार एकांगी रूप से निश्चय की तरफ ढला हुआ ग्रंथ है।
मुख्यता से। मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता, जितना मैंने कहा थोड़े में समझ लीजिए बस। रत्नकरण शावकाचार्य आप पढ़ेंगे तो आप साफ साफ ये पाएंगे ये व्यवहार की तरफ इनक्लाइंड ग्रंथ है। थोड़ा सा मैं सैंपल दिखा दो आपको। रत्नकरण शावकाचार्य पढ़ते समय जैसे दूसरा ही श्लोक है, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तम सुख है। मां कसम मैं कह रहा हूं आपको, कसम खाकर कहता हूं, देशयामि समीचीनम, मैं आपको यथार्थ धर्म ही बताऊंगा। प्रतिज्ञा क्या कर रहे संबंधभद्र आचार्य देव? समीचीनम धर्म बताऊंगा। समीचीन धर्म मतलब सम्यक यथार्थ परमार्थ धर्म बताऊंगा। देशयामि समीचीनम धर्मम, वह धर्म बताऊंगा जिससे आपके कर्म का निवारण होगा और जो आपको उत्तम सौख्य में धारण कराएगा। यह प्रतिज्ञा कर चुके कौन? समंतभद्र आचार्य। और ये प्रतिज्ञा करते ही तुरंत जो श्लोक आगे लिखते हैं वे ये कहते हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता वह धर्म है। तुरंत आगे के छंद में लिखते हैं जो आप सब जानते हैं, श्रद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोव्रताम। देव शास्त्र गुरु का, यथार्थ देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। वे ही आगे लिखते हैं 42वें छंद में, अन्यूनम अनतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीता निस्संदेहम वेद यदा तस् ज्ञान मार्गमशिना। सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा कर रही है समंतभद्र आचार्य देव? सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान की क्या परिभाषा कर रहे हैं? चारों अनुयोगों का बराबर तालमेल सहित ज्ञान करना सम्यक ज्ञान है। कितने जन समझ रहे बच्चों इन्हें? और सम्यक चारित्र के नाम पर अनुव्रत बता रहे हैं, कुछ शिक्षा व्रत बता रहे हैं और कुछ गुण व्रत बताए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आपको कर्म से पार कराएगा। मतलब देव का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और 4 अनुयोगों का अध्ययन और ये 12 व्रतों का पालन आपको क्या कराएगा? उत्तम सौख्य की प्राप्ति कराएगा, कर्मों का अभाव कराएगा। कितने जन स्वीकार करते इसे बच्चों? कितने जन मानते इस बात को? कर्मों का अभाव हो सकता है सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से? हो सकता है। 4 ग्रंथों के, 4 अनुयोगों के बराबर अध्ययन से हो सकता है। तो क्या जरूरी है उसको उत्तम सौख्य की प्राप्ति के लिए? आत्मसाधना जरूरी है। ये तो आप भी समझ रहे, इतनी सी बात है। औरों के श्रद्धान से हमें सुख कैसे होगा? औरों के ज्ञान से हमें कैसे सुख होगा? और कुछ बाह्य क्रिया करने से हमें सुख कैसे होगा? बट आचार्य देव वहां पर कहे जा रहे हैं और साथ में ही समीचीन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं यथार्थ समीचीन धर्म बताऊंगा कह रहे हैं। जरूरी था इस रत्नकरण शावकाचार्य रूप व्यवहार प्रधान ग्रंथ को थोड़ी निश्चय की पुट डालकर बात करें। इसलिए सदासुखदास जी ने, पंडित सदासुखदास जी ने उस पर जो टीका लिखी ना, वो निश्चय प्रधान लिखी। क्या तालमेल है, क्या तालमेल है। ग्रंथ कैसा है? व्यवहार प्रधान। शाबाश। व्यवहार किसे कहते हैं? पराश्रित व्यवहार, जो पर की बात करता है, देव शास्त्र गुरु की बात करता है, 4 अनुयोगों की बात करता है, 12 व्रतों की बात करता है। वहां से बाहर से आत्मा के गुणों का बखान करना, आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का बखान करना पर द्रव्य की तरफ से, इतना मात्र ही व्यवहार है। पराश्रितो व्यवहार। सदासुखदास जी ने निश्चय प्रधान टीका लिखकर इस व्यवहार प्रधानता की कमी को पूरा किया।
फॉर एग्जाम्पल आप उसी श्लोक की यदि वचनिका पढ़ते हैं, वचनिका कहते हैं, टीका नहीं कहते वैसे तो, सदा सुखदास जी की क्या कहते हैं, वचनिका। अभी लेटेस्ट इन 200 वर्ष में बच्चों, 250 वर्ष में कह सकते हैं, टोडरमल जी एंड हिज फॉलोअर्स जितने भी कमेंट्रीज लिखी गई उन्हें टीका नहीं कहते वे लोग, उन्हें क्या कहते हैं, वचनिका। वचनिका। शायद वे स्वयं को इतना कम आंक रहे हैं और इतनी विनय भक्ति है उन्हें पूर्व में हुए ज्ञानियों के प्रति कि वे जो कमेंट्री लिखी जा रही है ग्रंथों पर उसे वे टीका नहीं कहते, जो एक प्रचलित भाषा थी। उनकी ये मान्यता है भैया हमारी क्या औकात है, हम कहाँ टीका लिखे, बड़े बड़े दिग्गज हुए टीका तो वे लिख सकते हैं। इसीलिए टोडरमल जी कहते हैं मैंने वचनिका लिखी, सदा सुखदास जी कहते हैं मैंने वचनिका लिखी, जयचंद जी कहते हैं मैंने वचनिका लिखी, उसी को हम भाषा टीका कह सकते हैं। खैर आगे बढ़िए, मैं कहाँ तक आकर खड़ा हूं, सदा सुखदास जी ने इसी छंद की वचनिका की, टीका की। उस वचनिका में वे लिखते हैं धर्म किसी मंदिर में, नदी के किनारे, गिरी गुफा में, पहाड़ पर नहीं रखा है, किसी विद्वान के चरणों में, क्रय विक्रय में अर्थात दान आदि देने में धर्म नहीं रखा है। आगे क्या कहते हैं, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। यह परिभाषा जो बोल रहे हैं ये किसकी प्रधानता से बोली जा रही है बच्चों, निश्चय। साथ में वे ये भी लिख रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, आत्मा को जानना, देखना, उसमें रमण करना, यही धर्म है, यही मोक्ष मार्ग है। ऐसे काफी सारी बातें वहां पर लिख रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है वे ये कहते हैं धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है और वह आत्मा का धर्म है। यह निश्चय प्रधान टीका। अभी चलिए समय सार की ओर बच्चों। रत्नकरण शावकाचार्य में क्या बात थी, वो व्यवहार प्रधान ग्रंथ था। टीकाकार को जरूरी था निश्चय की पुट देकर बात करें। समय सार कैसा ग्रंथ है, निश्चय प्रधान ग्रंथ है। जरूरी था उसकी टीका जो लिखी जाती वो थोड़ी व्यवहार प्रधान होती, और इसीलिए आप पाएंगे अमृतचंद्र स्वामी जी ने जगह जगह, अभी आप इतना स्वाध्याय नहीं किए हो फिर भी मैं कुछ सैंपल्स आपको दे देता हूं। जैसे 14वीं गाथा है समय सार की, जो जानती अपानम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियतम आदि वाली गाथा है। जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त जानता है, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। मैंने मेरे सिंपल वर्ड्स में बोल दिया। टीकाकार क्या लिखते हैं देखिए, अमृतचंद्र स्वामी। अमृतचंद्र स्वामी ये कहते हैं स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ये सब विशेषण सत्यार्थ है, परमार्थ है। बट व्यवहार नए से देखा जाए तो बद्धपना, स्पृष्टपना, अन्य अन्यपना, अनियतपना, विशेष विशेषपना और संयुक्तपना, यह भूतार्थ है, सत्यार्थ है। कौन कौन स्वामी किसकी बात कर रहे थे बच्चों, निश्चय की। अमृतचंद्र स्वामी टीका में क्या लिख रहे हैं, व्यवहार की। ऐसा एक स्थान नहीं है बच्चों, जैसे 11वीं गाथा है। 11वीं गाथा तो आपको ख्याल में ही है शायद, हाँ जरा बोलिएगा। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशिदो दुसुधनयो भूदत्तमस्सिनो खलु सम्मादिट्ठि भवति जीवो। व्यवहार अभूतार्थ है। क्या लिख रहे हैं ये,
अभी उसकी टीका में क्या लिखा जा रहा है मालूम? व्यवहार भूतार्थ का अर्थ ऐसा नहीं समझना। वचनिका में लिख रहे, टीका में लिख रहे हैं कि वह है ही नहीं। वो है तो, लेकिन उसे गौण करके उसे असत्यार्थ कहा है। कोई पर्याय से, गुण भेद से सर्वथा रहित वस्तु माने, ऐसा नहीं। मतलब आप ये देखेंगे टीकाओं में थोड़ी उल्टी उल्टी ध्वनि दिखेगी आपको, बट ये उल्टी उल्टी ध्वनि ये प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है। ये जिसे स्याद्वाद समझ में नहीं आता वो भटक कर न चला जाए, उसके लिए किया गया ये प्रबंध है। और जगह जगह इसकी छटा पाई जाती है। इसलिए यूनिवर्सिटीज में कहीं भी समयसार जैसा ग्रंथ अध्ययन में नहीं है और न ही रत्नकरण शावकाचार्य जैसा ग्रंथ अध्ययन में है। यूनिवर्सिटीज में 200-250 जितनी भी यूनिवर्सिटीज में जैन दर्शन पढ़ाया जाता है, वहां पर सिलेबस में प्रवचन सार है बच्चों, प्रवचन सार। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रवचन सार में दो खासियत है। एक तो उसमें एकांगी विषय को नहीं दिखाया गया है, एकांगी प्रतिपादन नहीं है। विषय के दोनों पक्षों का बराबर प्रतिपादन दिखता है, अर्थात प्रमाण का विषय दिखाया जाता है, न कि केवल निश्चय नय का। व्यवहार नय का भी दिखाया जाता है, निश्चय नय का भी, द्रव्यार्थिक नय का भी विषय दिखाया जाता है और पर्यार्थिक नय का भी। यह भी कहा जाता है कि पर्याय की तरफ से देखो तो नारकीपना, देवपना, मनुष्यपना और तिर्यंशपना दिखाई देता है। बट यदि द्रव्यार्थिक नय से देखो तो यह सब कुछ दिखाई नहीं देता। और जीव तो जीव ही है। जिस प्रकार एक दीपक को चारों अलग अलग कमरों में घुमाया जाए तो दीपक तो कमरे रूप होता नहीं है, ठीक उसी प्रकार चार गतियों में गया हुआ ये जीव रूपी दीपक गति रूप शरीर रूप तो होता नहीं है। पर्यार्थिक नय से भी ज्ञान कराया जा रहा है और द्रव्यार्थिक नय से भी ज्ञान कराया जा रहा है। प्रवचन सार में दो प्रकार के कथन है बच्चों। एक तो वस्तु का द्वयात्मक कथन किया है, द्रव्यार्थिक नय से, पर्यार्थिक नय से। और दूसरी खासियत यह है प्रवचन सार की, उसका अंतिम अधिकार है चरणान्योग सूचक चूलिका, जिसमें मुनि होने की प्रेरणा दी गई है। अभी समय सार का जो नायक है ना, समय सार का जो सब्जेक्ट है ना, वह आत्मा ऐसा है जिसे न मुक्त होना है और जो न कभी बंधन में था। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जो गलता भी नहीं, कटता भी नहीं, जो कभी दुखी ही नहीं था, सो उसको सुखी होने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा अनादि निधन एक कूटस्थ कांस्टेंट तत्व दिखाया गया है। नबी होदी अपमत्तो नपमत्तो, व्यवहारो क्या है, वो क्या है, वो व्यवहारेण विदिशति नानिस्य चरितम दंसनम नाम। व्यवहार से देखा जाए तो ये सब है। पर्याय वाला भी है, व्यवहार से गुण भेद वाला भी है, पर्याय से गुण स्थान मार्गण वाला भी है। काफी कुछ मैं चर्चा कर चुका। इसीलिए इन दोनों पर टीकाएं लिखी गई और वे दोनों टीकाएं पूरक के रूप में लिखी गई बच्चों। एक बात। दूसरी बात, इष्टोपदेश पर हालांकि टीका तो लिखी गई है, आशा दर्जी ने लिखी है, बट बहुत ही कम जन जानते हैं, क्योंकि इसी टीका की वैसी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि यह ग्रंथ अपने आप में इतना परिपूर्ण है, ना व्यवहाराभास की कोई दिक्कत हो सकती है, ना निश्चयाभास की कोई आशंका। निश्चयाभास कौन है जी बच्चों? थोड़ा भी शिविर में चला था, निश्चयाभास के 5 पॉइंट्स आपसे बुलवाए थे, आपको याद आ रहा होगा। क्या करता है ये? शास्त्राभ्यास को निरर्थक ठहराता है। 1, 2, द्रव्य गुण पर्याय के विचार को विकल्प ठहराता है, व्रत को बंधन का कारण ठहराता है, तपश्चरण को व्यर्थ क्लेश का कारण ठहराता है और पूजा पाठ आदि को आश्रम का कारण मानता है। 5 पॉइंट्स बताए थे, याद आ रहा है आपको?
जरा रिपीट करेगा फिर से कोई। निश्चयाभासी की भूलों में से कुछ महत्वपूर्ण भूलें सॉर्ट आउट की जा रही है। वो कौन कौन सी बच्चों? लेट मी रिपीट अगेन। क्या करता है? शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। एक। दो, द्रव्य गुण गुणस्थान मार्गणा आदि के विचार को विकल्प ठहराता है और कहता है हमें विकल्प नहीं करना। तीसरा, व्रत को बंधन का कारण कहता है, तपश्चरण को वृथा क्लेश का कारण ठहराता है और पूजा भक्ति आदि को आश्रय का कारण ठहराता है। तो इतने में भी बड़ी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत क्या है? यह इनको यह सब बंद आश्रय का कारण ठहरा कर वह स्वच्छंद और प्रमादी रहना चाहता है। साफ नोट वहां पर टोटोलॉजी डालना है। ये निश्चयवासी की ये भूल है। व्यवहारवासी की क्या भूल है? व्यवहारवासी ऑन द अदर हैंड इन सब क्रियाओं को करके यह मानता है कि मैं मोक्ष मार्गस्थ हो गया। और ग्रंथों में यह बताया गया है कि क्रिया कांड को इसने गले लगाया है। यह पर्याय में मूढ़ है। आत्मा का धर्म किसके आश्रित मानता है? शरीर की क्रियाओं के आश्रित मानता है। जिस दिन लकवा लग जाएगा पता चल जाएगा इसको। और आत्मा का धर्म पर द्रव्य के आश्रित हो नहीं सकता। हालांकि किसी भी द्रव्य का धर्म किसी भी पर द्रव्य के आश्रित हो नहीं सकता। कथन जरूर हो सकता है और उस कथन को व्यवहार कहते थे, लेकिन यह उसी की मान्यता कर बैठता है और उसी को कहते हैं व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। कोई छिलके में संतुष्ट है, छिलके की तरफ से परिचय कराया गया इसलिए छिलका खाने को आतुर है कोई, और कोई दल खाने के नाम पर मार्केट में दल की खोज करने निकला है। सो मार्केट से वो दल लेके भी नहीं आ पाएगा और छिलका खाके भी काम नहीं होगा। निश्चयाभासी भी जाएगा और व्यवहाराभासी भी चला जाएगा। तो इस प्रकार दोनों के काम नहीं होने। बट इष्टोपदेश में न निश्चय की, जैसा मैंने कहा, न निश्चय की अति शीत चढ़ सकती है और न व्यवहार की अति गर्मी भी चढ़ सकती है। एक बात ये कंप्लीट। अभी दूसरी बात की तरफ आता हूं। लगभग लोग ये कहते हैं कि समय सार सबसे बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ है। बट मैं ये कह दूं सबसे बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ यदि करार दिया होगा किसी प्रधान व्यक्ति ने, विद्वान ने, से टोडरमल जी। हमारी निगाह में सबसे बड़े विद्वान कौन है? टोडरमल जी। तो टोडरमल जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में यह साफ साफ लिखते हैं, यदि अध्यात्म का अध्ययन करना हो तो आत्मख्याति समय सार की जो टीका है उसे पढ़ना, और आगम को पढ़ना हो तो गोमट सार आदि पढ़ लेना। अध्यात्म पढ़ना हो तो किसे पढ़ना कह रहे हैं? आत्मख्याति की बात कर रहे। समय सार का नाम नहीं ले रहे और उस आत्मख्याति का नाम ले रहे हैं जिस आत्मख्याति में बार बार निश्चय को डाइल्यूट किया गया है। जो एकांत निश्चय की बात करने लग जाते कुन स्वामी, वे एकदम अमृतचंद्र स्वामी बीच में ही जाकर एकदम डाइल्यूट कर देते हैं बात को, और उनको परम आध्यात्मिक कहा जा रहा है। तो पहले तो मैं एक बात साफ क्लियर कर देता हूं बच्चों, आज जीवन में इस बात को याद रखना। प्योर निश्चय की बार बार चर्चा करना, इसका मतलब अध्यात्म, इस पर चौकड़ी लगा दीजिए। जिनकी यह मान्यता है प्योर निश्चय की बारंबार चर्चा करना इस अध्यात्म, यह साफ गलत बात इसीलिए है क्योंकि यदि ऐसा होता तो आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा होता? कौन सा होता? समय सार होता। बट ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक किसे कहा गया है? आत्मख्याति, जो समय सार की टीका है और बैलेंस्ड कथन है। कैसे बैलेंस्ड कथन है देख लीजिए, मैं 2-5 सैंपल्स दिखा देता हूं आपको। मग्ना नैष्णोपि यदति स्वच्छंद मंदोद्यम। आप यहां पर ध्यान दीजिए, इतना नोट नहीं कर पाएंगे, मैं स्विफ्टली बढ़ूंगा आगे। 111 क्लास क्या बोल रहे हैं ये? मग्ना ज्ञान नैष्णोपि यदति स्वच्छंद मंदोद्यम। डूबेंगे वे लोग
मगना मतलब, मग्न मतलब डूबना, मग्न मतलब डूबना। डूबेंगे वे लोग जो निश्चय का आश्रय लेते हैं। अभी अभी 11वीं गाथा में क्या बोला जा रहा था? भूदत्तो भूदत्तो देशितो तो शुद्ध न हो। नेक्स्ट लाइन में भूदत्तमस्सिद खलु सम्मादिट्ठी अवधि जीवो। जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वो सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो निश्चय का आश्रय लेगा वह डूबेगा। मग्ना निश्चय नैशिनोपि यदति स्वच्छंद मंद उद्यमा। वो जीव स्वच्छंदता को प्राप्त होता हुआ, अत्यंत मंद उद्यमी होता हुआ वो भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जो निश्चय का ही आश्रय लेते हैं वे भी डूबेंगे। ये कौन बोल रहा है? आत्मख्यातिकार बोल रहे हैं। अमृत कुनकुन स्वामी ये सब कुछ नहीं बोलते। कुनकुन स्वामी लिया ट्रिगर और धड़ाधड़, मैं कटता नहीं, गलता नहीं, राग द्वेष रूप होता नहीं, मोह रूप होता नहीं, ये मुझे स्पर्श भी करते नहीं, ये ऊपर ऊपर लौटते हैं, इसका मेरा कोई संबंध नहीं। सीधी ये बात करते हैं। और उनकी निगाह में, अबे आम आदमी को तो ये लगेगा जब बंधन ही नहीं है जीव को, जब जीव को बंधन ही नहीं है तो बात को पूरी करिए सर, तो सुखी होने तो कर लेगा। तो मुक्त होने की कोशिश क्यों करे? बंधन में हो ये कन्विंस करने पर ही, रियलाइज कराने पर ही वो मुक्ति के लिए कुछ छटपटाहट कर जाएगा। यदि बंधा ही नहीं है तो फिर मुक्त होने की जरूरत क्या फील करेगा? यह एक भारी समस्या फेस करनी पड़ती। अमृतचंद्र स्वामी और एक जगह मार्क डाल देते हैं। वे ये कहते हैं न जातु न ज्ञानीन जातु कर्म कर्मोचितम। अनुचित कर्म ज्ञानी नहीं करता। समय सार तो इस टोन में बात करता है कि ज्ञानी तो कुछ करता ही नहीं। आत्मख्यातिकार क्या कह रहे हैं? अनुचित काम नहीं करता। आगे के और एक कलश में ये कहते हैं तथापि न निरर्गलम। सम्यक दृष्टि क्या करता है? निरर्गल क्रिया नहीं करता है। जिसे बैन किया गया, प्रोहिबिट किया गया है, उस क्षेत्र में सम्यक दृष्टि दिखता नहीं है। और क्या कहते हैं? ये मैं सब कलशों के कुछ अंश बता रहा हूं आपको। सम्यक दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि निरंतर विरक्त रहता है। ये कौन बोल रहा है बच्चों? आत्मख्यातिकार का और एक कोट, अंतिम कोट करता हूं। मैंने 5-6 कोट कर दिए। 221वें कलश में और एक जगह और एक बात कहते हैं राग जन्मनिम परिनिमित्तताम कलयन्ति ये तुते नहीं उत्तरन्ति मोहवाहिनी शुद्ध बोध विधुर अंधबुद्धया। जो जीव ये मानता है, निश्चय ने का एकांत करके ये मानता है कि बंध जीव को होता नहीं, एक बात, और यदि होता भी होगा तो वो पर के कारण, निमित्त के कारण, ऐसा जो दोषारोपण करता है तो अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं वो अंध बुद्धि कभी भी मोह रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकेगा। अर्थात जो भी राग द्वेष हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन? मैं स्वयं, मैं नहीं किया। तुरंत और एक कलश आपको समझना चाहिए जहां पर ये कहते हैं कि चिद अनुगम ये चैतन्य का ही अनुसारी परिणाम है। ये निश्चयाभासी में सब कोट किए वाले कोट्स में धड़ाधड़ आपको बोल के दिखा रहा हूं। ये कोट्स कहां मिल रहे बच्चों? आत्मख्यातिकार। अच्छा, समय सर ने एक वार्निंग भी डाल दी थी। ये मैं समय सर ग्रंथ लिख रहा हूं, लेकिन कोई 5वीं गाथा में क्या कहा बच्चों? कोई जल ग्रहण नहीं करना। ये लिखना क्यों जरूरी पड़ा कुनकुन स्वामी को? क्योंकि वे जानते थे ये चर्चा जो मैं करने जा रहा हूं ये एकांगी चर्चा करूंगा। तो एकांगी चर्चा के मनाही है क्या? नहीं, मनाही नहीं होती। सियात यदि ज्ञान में है तो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, बट इतने समझदार और प्रबुद्ध श्रोता नहीं होंगे तो वे भटक जाएंगे। तो विद्वानों का, टीकाकारों का काम है वो थोड़ा सा डाइल्यूट करके सर्व करें।
रोटी इतनी बड़ी बनती है बच्चों, छोटे बच्चों को कैसे खिलाई जाती है? इतने 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 से टुकड़े किए जाते हैं, उसको मैश किया जाता है पहले, और फिर थोड़ा 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 चिवताई चिवताई दारू इतना छोटा छोटा कोर खिलाया जाता है, मैं तो उसको ठसका लगेगा। बनाई तो इतनी बड़ी जाती है, लेकिन सबकी एफिशिएंसी नहीं होती, और वही बड़े लोग हो जाते हैं तो उनको टुकड़े करने की जरूरत है। वैसे बड़ा बड़ा कोर खा जाते हैं, उनको तो ये कहना पड़ता है भाई धीरे धीरे खाओ, तभी तो पाचन होगा। बड़ों की बातें अलग है, छोटों की बातें अलग है। तो समय सर हर एक को पचेगा ऐसा जरूरी नहीं था, इसलिए बनारसी दास जी जैसे उसकी लपेट में आते दिखे। बट स्टोप देश में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, कोई भटकने की कोई वारदातें भी नहीं है, और ना कभी आएगी, क्योंकि तीसरा कलश जो हम देखेंगे 2-3 दिन में श्लोक, उससे साफ जाहिर हो जाएगी बात। खैर, मैंने एक निष्कर्ष पर आपको एक बात पर ले गया हूं, जो मैं ये कहना चाहता हूं, निश्चय की, केवल निश्चय की अति चर्चा करना अर्थात अध्यात्म ऐसा नहीं। जहां पर व्यवहार का पक्ष बराबर से आता जाए उसे भी अध्यात्म कहा जा सकता है, और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी ऐसे ही ग्रंथ को, आत्मख्याति को ही आध्यात्मिक कहते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट इष्टोपदेश ग्रंथ के बारे में ही मैंने फिर से थोड़ा सा बताया। पूज्यपाद स्वामी के बारे में थोड़ा सा बताकर ग्रंथ को फिर से थोड़ा समराइज करूंगा, फिर शायद कल से हम श्लोक को हम प्रारंभ कर सकेंगे। वैसे किसी भी दिगंबर आचार्य को का परिचय कराना भारी मुश्किल है। वितरागता ही उनकी पहचान होती है, संयम और वैराग्य ही उनका आभूषण होता है, तपश्चर्य उनका धन होता है, ये उनके माँ बाप है, ये उनके भाई है, ये उनके सब कुछ, जितना भी सब कुछ है मुनिराजों का, एक ही परिचय, क्या? जो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। इसलिए मुनियों के कुछ परिचय विशेष नहीं है हमारे पास, और यदि परिचय होंगे भी तो उसमें बहुत कथन की भिन्नता भी मिलती है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं उलझूंगा, बट 2 को मैं स्पेसिफाई करता हूं यहाँ पर। पूज्यपाद स्वामी जी के बारे में 2 प्रसिद्धियां हैं। एक प्रसिद्धि तो यह है कि वे एक बार विदेही क्षेत्र गए थे। अभी बहुत कम लोग इसको जानते, मैंने थोड़े दिन पहले बोलते हुए कहा था, आपको याद आ रहा होगा तो, जब मैंने लिया था हम और हमारे मंदिर कितने हैं दिगंबर, याद आ रहा है आपको? महीना हो गया लगभग महीना 1.5 महीने पहले, हम और हमारे मंदिर कितने हैं दिगंबर, उसमें मैंने इस बात का खुलासा किया था। वैसे हमारी परंपरा में 3 मुनियों के बारे में ऐसी कथनी प्रसिद्ध है कि वे विदेही क्षेत्र में गए थे। 3 मुनियों के नाम लेते, वे कौन कौन से थे बच्चों, कोई बता सकता है? एक तो कौन स्वामी जिनकी मैं बात कर ही रहा था उस दिन, अब दोहराऊंगा नहीं। एक पूज्यपाद स्वामी की भी याद दिलाई थी मैंने उस दिन, और एक उमा स्वामी की मैं बात कर रहा था। पूज्यपाद स्वामी जी के बारे में भी ये किंवदंती है कि वे भी विदेही क्षेत्र गए थे। अभी ऐसा तक लिखा है मेरे पास एक पुस्तक में, आप आना मैं दिखाऊंगा, उसमें लिखा है कि वो, उनको औषधि रिद्धि हो गई थी, वो पैरों पर कोई लेप लगा लेते थे तो वे विदेश चले जाते थे। अब ये बात मुझे रुचती नहीं है, इसलिए मैंने कहा था अब ये बातें कैसे घुस गई है अंदर, आई कांट हेल्प। ये भट्टारकों की कोई चमत्कार वमत्कार दिखाने के पीछे ये सब बातें आई होगी, बट पूज्यपाद स्वामी के बारे में ऐसा उल्लेख है। और एक उल्लेख ये भी मिलता है पूज्यपाद स्वामी के बारे में, इट्स वेरी डाउटफुल है बच्चों। वैसे पूज्यपाद स्वामी को कोई हीरो नहीं दिखा था कभी भी आग्रह से लोप किया गया है। हम कुन स्वामी को जैसे विदेह गमन वाले कहते हैं, वैसे पूज्यपाद की कोई प्रसिद्धि नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई, ये नहीं समझ में आता ऐसा पक्षपात क्यों। उमा स्वामी के बारे में छू भी नहीं करता कोई, मुझे ये भी नहीं समझ में आता क्यों। खैर, मुझे ये नहीं कहना है कि उनकी भी प्रसिद्धि होनी चाहिए, बल्कि मुझे ये कहना है
किसी के भी बारे में बहुत ठोस रूप से ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पंचम काल में कोई देव भी आए होंगे यहाँ पर, जैसे कल रात में सभा के बाद हम चर्चा कर रहे थे और वे गए भी होंगे, कोई खास उसमें बात नहीं है। एनीवे, और एक बात पूज्यपाद स्वामी के बारे में ये भी प्रचलित है कि एक बार मुनि अवस्था में उन्हें अंधत्व हो गया, अंधत्व ब्लाइंड हो गए, और फिर उन्होंने शांत्याष्टक बोला जाता है, स्तोत्र की रचना की कहते हैं, और उनको रोशनी दृष्टि फिर से आ गई, ऐसे भी इनके बारे में उल्लेख है। अभी कुछ मैं ग्रंथ के बारे में बात करूंगा बच्चों, इष्टोपदेश ग्रंथ पर मैं बात करूंगा। ये ग्रंथकार पर मैं थोड़ी सी बात कर चुका। देखिए, इष्टोपदेश के वैसे तो काफी अर्थ हो सकते हैं, जैसे विविध समाज से विविध अर्थ हो सकते हैं। मैं अलग जगह समास गिनाऊंगा नहीं, बस आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। इष्ट के द्वारा दिया गया उपदेश इष्टोपदेश, इसमें इष्ट को मैं कर्ता के रूप में दिखाना ठीक समझता हूँ। और इष्ट कौन है बच्चों? पांचों परमेष्टि जिन्हें कहते हैं। टोडरमल जी अपने प्रारंभ में ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं, सो दुख का अभाव करना और सुख की प्राप्ति करना, यही प्रयोजन है, यही कार्य है, और इसी को प्रयोजन कहते हैं। इस प्रयोजन की सिद्धि जिससे होती है उन्हें इष्ट कहते हैं। और इस प्रसंग में वितराग विज्ञानता इष्ट है, ऐसा इसीलिए वही प्रयोजन होता है, ऐसा पंडित जी के मैं वर्डिंग्स कह रहा हूँ। तो जो वितराग विज्ञानी है, वितरागी और विज्ञानी है, उनके द्वारा दिया गया उपदेश इष्टोपदेश पहला अर्थ। दूसरा अर्थ, वैसे मैंने बीच में और एक बात कही थी बच्चों, तो विद्वान के द्वारा दिया गया वो उपदेश प्रामाणिक नहीं माना जाएगा क्या? पांच परमिष्टि के अलावा कोई उपदेश प्रामाणिक नहीं माना जाएगा? कुछ तो बोलिए बच्चों। फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जब खाली तत्व चर्चा में डिबेट कर रहे थे, उनके सामने 13 जन बैठे थे डिबेट करने में। क्या बच्चों, क्या कहा था? अकेले एक जगह फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री और उनके सामने कितने? 13 जन, और खूब डिबेट चल रहा था, क्लास चल रहा था। उन्होंने पहले कहा था मैं अकेला ही काफी हूं। तो उस डिबेट के चलते हुए किसी ने प्रारंभ में रूल के रूप में यह स्थापना की, जज ने यह कहा जो 10 दिन डिबेट चलेगा इसमें केवल आचार्यों के ही ग्रंथ प्रस्तुत किए जाएंगे। तो उनका मतलब किन्हीं विद्वानों के ग्रंथ नहीं दिखाए जाएंगे आधार के रूप में। तो फुलचंद जी ने क्या तर्क दिया होगा? डिबेट स्टार्ट किया, क्या तर्क दिया होगा? यदि विद्वानों के तर्क नहीं चलेंगे तो मैं तो स्वयं विद्वान हूं, और उनके सामने भाग्य से मुनि लोग थे, एक आध 2-3 विद्वान भी थे, बट काफी कुछ त्यागी मुनि थे डिबेट के लिए। मैं स्वयं विद्वान हूं और आप ये कह रहे हैं विद्वानों के कोई तर्क काम नहीं चलेंगे, तो फिर मैं डिबेट में हाथ ही नहीं डालता हूं। नहीं कह रहा ऐसा नहीं, तो फिर पहले नक्की करो, क्योंकि मैं अधिकांश रूप से मोक्ष मार्ग प्रकाशक को ही कोट करूंगा, जो कि पंडित जी का है। तो पहले डिसाइड करिए तो मैं हाथ डालता हूं अंदर, अन्यथा मैं अंदर घुसूंगा ही नहीं। तो फिर ये तय हुआ, ठीक है विद्वानों के भी चलेंगे। एनीवे, मैं कहां तक आया था? यदि 5 परमेष्टि के द्वारा दिया गया उपदेश ही मंजूर है, तो विद्वानों के द्वारा दिया गया उपदेश कितना युक्ति संगत होगा? आपको क्या कहना है बच्चों इसमें? क्या कहना है इसमें? कोई तर्क, लॉजिक? हाँ, लॉजिक, तर्क। क्योंकि पंच परमेष्टि का ही उपदेश किसी के भी मुख से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, माइक के माध्यम से प्रवचन 1 किलोमीटर पर चला जाए, तो मेरी आवाज तो नहीं गई, माइक की आवाज है, तो माइक एक मीडियम है, मीडियम। तो कहता क्या है घर पर जाकर, मैंने किसके प्रवचन सुने? माइक के सुने बोलेगा क्या बोलेगा? पंडित जी के सुने बोलेगा, जबकि पंडित जी की आवाज नहीं आई वहां तक, मीडियम की आवाज आई है। ठीक उसी प्रकार विद्वान मीडियम के स्थान पर, किसके स्थान पर? एक माध्यम है, माध्यम।
बट कहा यह नहीं जाएगा कि पंडित जी बोल रहे, कहा क्या जाएगा, ये पंच परमेष्टियों के प्रवचन है। इसीलिए वक्ता गद्दी पर गृहस्थ भी क्यों ना बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बात किसकी कही हुई कह रहा है, पई कछु कहू कही मुनि यथा। मैं वही कहूंगा जो पंच परमेष्टियों ने कहा है, तो उस वाणी को पंच परमेष्टि की वाणी माना जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये समय सार किसने लिखा है बच्चों? आप धड़ल्ले से कहते कुन कुन स्वामी ने, जबकि कुन कुन स्वामी ने ये ग्रंथ नहीं लिखा है, तो किसने लिखा है? अरे सामान्य पब्लिकेशन उठाकर देख लो तुम, कहाँ छपा है तो तुम्हें पता चलेगा। नॉन जैन ने छापा होगा इसको, क्या कहना है आपका? मुस्लिम ने छापा होगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं ग्रंथ को? आपका क्या कहना है, हाँ या ना? छाप सकता है कि नहीं मुस्लिम? हाँ, वो कंडीशंस फॉलो करेगा, मुंह झूठा न हो इतनी तो कंडीशंस वो फॉलो करेगा। इसी कीमत पर उससे कराया जाएगा और उससे वचन भी लिया जाएगा, देखा भी जाएगा, यदि शाकाहारी हो तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बट बस मुझे कहना इतना ही है, किसने लिखा ये ग्रंथ समय साहब? हम कहते कुन कुन स्वामी ने, अरे कुन कुन स्वामी ने लिखा हुआ होगा कहीं पांडुलिपि में, ताड़पत्री पर, ये कोई उन्होंने थोड़ी लिखा है, बट ये लिखा है उसी की नकल पर, देयरफॉर कहा जाता है ये उन्हीं की है। उसी प्रकार विद्वान उन्हीं की नकल पर बोलता है, किनकी? इसलिए कहा क्या जाएगा, पंच परमेष्टि की वाणी। अच्छा, इसे क्या कहते हैं हम? क्या विराजमान करो कहते हैं हम? जिनवानी को। हमने कुनकुनवानी बोला क्या इसे? बोलना कुनकुनवानी चाहिए, कोई जिनवानी तो है नहीं है। जिनवानी मतलब जिनेश्वर भगवान की वाणी तो है नहीं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? लेकिन किसी को कुनकुन वाणी, किसी को योगिंदु वाणी, किसी को अमृतचंद्र वाणी, ऐसी विविधता नहीं होती, क्योंकि हम ये मानते हैं किसी भी पाइपलाइन से आई हो बात, लेकिन आई तो मूल स्रोत तो वही नदी, तो माना इनको जिनवानी ही जाता है। अच्छा, क्रमबद्ध पर एक अनुशीलन कितने जन ने देखी है? आप कुछ भी कहो, कितने जन ने देखी है? आप कुछ भी कहो, क्या पढ़ा है आपने? सत्य की खोज कितने जन ने पढ़ी है? कितने जन ने देखी है सत्य की खोज? धर्म के 10 लक्षण, उसे हम क्या कहते हैं? जिनवानी कहते हैं। किसने लिखी है वो? हुकुमचंद जी बाहिर में, गृहस्थ नहीं लिखी है ना। कहते हम जिनवानी है ना, आदर सम्मान उतना ही करते हैं ना। कारण जैसा भगवान ने कहा था वैसी ही इसमें बात है, इसलिए इसे भी जिनवानी कहते हैं। समझ रहे सभी? पहला अर्थ हुआ इष्टोपदेश का। क्या किया? मैंने आपको कभी ये भी कहा था, थोड़े मजे की बात कही थी, तारण पंथ में ग्रंथ है, नाम क्या है? हम इसे जिनवानी कहते, बट तारण पंथ में उनके 14 पाहुड़ है ना, 14 ग्रंथ है उनके, तारण स्वामी के बच्चों। ये 14 ग्रंथों के नाम इनको याद कराना चाहिए। एक ग्रंथ का नाम क्या है मालूम? छद्मस्तवाणी है। जिनवानी तो सुना है, आप छद्मस्तवाणी कह रहे हैं, क्योंकि उसमें वो प्रारंभ में ही लिखते हैं तो भैया ये जिनवानी। बट कोई चूक हो जाए यदि मेरे से, तो आप ये ना कहना कि जिनवानी गलत है, भगवान को उसमें अपमान हो जाएगा। मेरे जैसे तुच्छ हाथों ने, छद्मस्तों के हाथों के द्वारा लिखी गई है, देयरफॉर मैंने ये नाम छद्मस्तवाणी लिखा है। एनीवे, इष्टोपदेश का पहला अर्थ क्या किया? इष्टों के द्वारा दिया गया उपदेश, इष्टोपदेश। दूसरा अर्थ लिख लीजिए, इष्ट के लिए दिया गया उपदेश, इष्टोपदेश। यहां पर इष्ट क्या है? कौन सा समास है बच्चों? किस स्थान पर है ये? संप्रदान। किसके लिए? इष्ट के लिए। इष्ट मतलब किसी के सुखी होने के लिए दिया गया ये उपदेश है। तीसरा अर्थ ये होगा, किसे उपदेश दिया? कर्म के स्थान पर इष्ट रखूंगा मैं अभी। इष्ट को दिया गया उपदेश, इष्टोपदेश। इष्ट का अर्थ यहां पर तीसरे प्रसंग में कर्मवाची तो है, लेकिन यहां पर क्या लेंगे? सत्पात्रों को उपदेश देना, दैट इज इष्ट को उपदेश देना। इस प्रकार ये अर्थ इसमें निकल सकते हैं। इष्ट का क्या अर्थ होता है बच्चों वैसे? इष्ट का अर्थ सच्चा।
जो हितरूप हो। लोक में इष्ट किसे कहते हैं? जो अच्छा लगता है। बट इष्ट का अर्थ जो अच्छा लगता है वो नहीं, जो अच्छा है वह। तत्वों में कौन सा तत्व इष्ट है? इष्ट का अर्थ उपादेय, हितरूप। चार तत्व इष्ट है बच्चों। पर्यार्थिक नय से देखो तो संवर, निर्जर, मोक्ष इष्ट है, और द्रव्यार्थिक नय से देखो तो आत्म तत्व, जीव तत्व इष्ट है। इष्ट के लिए किया गया उपदेश मतलब संवर, निर्जरा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया गया उपदेश, जीव के कल्याण के लिए किया गया उपदेश। इस प्रकार इष्ट उपदेश के तीन अर्थ हो। अब अंत में मैं छोटी सी बात कहूंगा, 2 मिनट में फिर बस कर दे। इसे ध्यान रखना थोड़ा सा बच्चों। एक बार मैं ग्रंथों को देख रहा था, प्रवचन का एक अटपटा अर्थ मुझे मिला। प्रवचन का क्या अर्थ मिला होगा? प्रवचन का भगवती आराधना में विजयोदया टीका में प्रवचन का अर्थ मिला रत्नत्रय। प्रवचनों को जड़ात्मक और पुद्गलात्मक समझते हैं लोग, बट वहां पर यह कहा जा रहा है जिस प्रकृष्ट कार्य के लिए प्रवचन दिए जाते हैं। समाज से कई अर्थ बनते हैं प्रवचन के। हाँ बच्चों ध्यान रखना, जिस प्रकृष्ट कार्य के लिए ये वचन बोले गए हैं वह रत्नत्रय रूप प्रकृष्ट कार्य। प्रवचन का एक अर्थ रत्नत्रय आया बच्चों। गोमट सर जीवकांड की तत्व प्रदीपिका टीका में, ये जैन सिद्धांत कोश भाग 3 को सर्च कर लेना चाहिए, जहां पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। उपदेश का और एक अर्थ मिलता है वहां पर, आप्त, आगम और पदार्थ। उपदेश का जनरली अर्थ क्या करते हैं लोग? आगम। बट भगवान का भी एक अर्थ क्या दिया है? प्रवचन, उपदेश। भगवान के एक अर्थ में, तो वहां पर अर्थ कैसे, संधि कैसे बनेगी, समास कैसे बनेगा? जिस प्रकृष्ट पुरुष के द्वारा ये वचन निकले हैं ऐसे आप्त प्रवचन। व्याकरण से कितने ही अर्थ बनते बच्चों, कितने ही, और ये ग्रंथ में सर्वत्र पाया जाता है। खैर मुझे तो अभी इतना सा ही बताना है। उपदेश का एक अर्थ रत्नत्रय भी संभव है, और इष्टोपदेश रत्नत्रय, इष्ट रत्नत्रय का कथन जिसमें आया हो, ऐसे ग्रंथ का नाम भी इष्टोपदेश। इस प्रकार हमने विगत 2 कक्षाओं में ग्रंथ और ग्रंथ के कर्ता का एक सामान्य परिचय देखा। अगले पीरियड से हम श्लोक की तरफ बढ़ लेंगे, मंगलाचरण की ओर बढ़ लेंगे। ओम।